मदीने के बाहरी इलाके में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका नाम था उम्मे सफिया। चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखों में उम्र की थकान और दिल में एक अजीब सा बोझ। वो अकेली थी। उसका बेटा बद्र की लड़ाई में मारा गया था। उसे किसी ने बताया था, तेरे बेटे को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से मौत आई। बस उसी दिन से उसके दिल में एक आग जल उठी। वो रोज सबको कहती, मैं उस मोहम्मद की सूरत कभी नहीं देखूंगी जिसने मेरा बेटा मुझसे छीना। मैं उसकी तरफ देखना भी गुनाह समझती हूँ। लोग उसे समझाने की कोशिश करते, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनती। वो कहती, मैं अपने बेटे की कब्र पर जाकर रो लेती हूँ, बस वही मेरा सुकून है। मदीने की गलियां उस दिन कुछ और ही थी। हवा में खुशबू थी, आसमान में नूर था और लोगों के चेहरों पर वो मुस्कान थी जो बरसों से गायब थी। हर घर में चहल पहल थी। बच्चे हाथों में खजूर लिए दौड़ रहे थे और औरतें अपनी छतों पर चढ़कर देख रही थीं, कब आएंगे वो मेहमान जिनके आने से मदीना मदीना बना। फिर अचानक एक पुकार गूंजी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं। और जैसे ही वो नूरानी चेहरा मदीने की गलियों में दाखिल हुआ, हर जुबान से बस एक ही तराना उठा, तला अल बद्रु अलैना मिन सानियातिल वदा। पूरा चांद हम पर उभर आया है अलविदा की घाटी से। बच्चे कूदते गाते थे और बुजुर्ग अपनी लाठियों पर झुककर उस चेहरे को देखने की कोशिश कर रहे थे। हर दिल में मोहब्बत थी, हर आंख में आंसू, क्योंकि सबको एहसास था ये कोई आम इंसान नहीं बल्कि रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो जिनके आने से अंधेरा मिट जाता है। मगर उसी मदीने में एक घर था जो खामोश था। उस घर की खिड़कियां बंद थीं, दरवाजे पर ताला लटका था। वो घर था उम्मे सफिया का। अंदर एक बूढ़ी औरत चारपाई पर बैठी थी। बाहर की आवाजें उसके दिल को चीर रही थीं। लोग खुशी से झूम रहे थे और वो अपने अंदर के गम में डूबी थी। उसने खुद से कहा, सब लोग जिसे देखने जा रहे हैं वही मेरा गम का सबब है, वही मोहम्मद जिसकी वजह से मेरा बेटा मुझसे छिन गया। मैं उसकी सूरत कभी नहीं देखूंगी। उसकी आवाज कांप रही थी पर उसके लहजे में जिद थी। वो दरवाजे तक गई और जैसे ही बाहर से नबी आ गए की पुकार सुनी, उसने गुस्से से दरवाजा बंद कर लिया, खिड़की के पर्दे खींच दिए और अपना चेहरा आसमान की तरफ उठा लिया। ए खुदा, तूने क्यों मेरा इम्तिहान लिया? उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। बाहर मदीने की जमीन पर रहमत बरस रही थी और अंदर उस बूढ़ी औरत के दिल में नफरत और दर्द की बारिश हो रही थी। बाहर बच्चे मोहम्मद मोहम्मद पुकार रहे थे, मगर वो कानों पर हाथ रखे बैठी थी। दिल में सुलगती हुई याद अपने बेटे की जो बद्र में मारा गया था। वो बोली, लोग कहते हैं वो रहमत है, लेकिन मेरी आंखों में तो वो सिर्फ गम है। और यूं जब मदीना जश्न मना रहा था, एक घर ऐसा था जहां सन्नाटा था, जहां कोई दिया नहीं जला, कोई मुस्कान नहीं थी। उम्मे सफिया ने आंखें बंद कर ली और अपने आप से कहा, मैं उस चेहरे को कभी नहीं देखूंगी। अगर मेरी आंखें उसी को देखेंगी तो शायद मेरा दिल टूट जाएगा। उसे क्या मालूम था, जिस सूरत को देखने से वो इनकार कर रही है, वही सूरत एक दिन उसके घर में रहमत बनकर दाखिल होगी। मदीने की चहल पहल अब भी वही थी, लेकिन उम्मे सफिया का घर अब और भी सुनसान हो गया था। कुछ महीने बीते और उस बूढ़ी औरत की तबीयत दिन ब दिन गिरने लगी। वो जो कभी मजबूत थी, अब चारपाई से उठ भी नहीं पाती थी। दीवारों पर मकड़ी के जाले लग गए थे और घर में सिर्फ खामोशी थी। ना कोई रिश्तेदार, ना कोई पड़ोसी, यहां तक कि वो औरतें भी जो पहले उससे मिलने आती थीं, अब नजर नहीं आती। वो दिन भर एक पुराना घिसा हुआ कुरान अपने पास रखती, कभी उसे खोलती तो आंसू पन्नों पर गिर जाते। शिकायत भरी आंखों से आसमान की तरफ देखती और कहती, ए खुदा, अगर तू हक में है तो मुझसे मेरा बेटा क्यों छीना? मैंने किसका क्या बिगाड़ा था? रातें अब उसके लिए बहुत लंबी हो गई थी। हर सन्नाटा उसके दिल को चुभता था। कभी वो अपने बेटे की चप्पलों को देखती जो कोने में रखी थीं और आह भरती, अगर वो जिंदा होता तो आज मेरे पास होता, मुझे दवा देता, मेरी बातें सुनता। एक शाम जब सूरज डूब रहा था और कमरे में अंधेरा फैलने लगा था, अचानक दरवाजे पर धीमी सी दस्तक हुई। उसने करवट बदली, कमजोर आवाज में पूछा, कौन है? बाहर से एक नरम सुकून भरी आवाज आई, अस्सलामु अलैकुम अम्मा। वो चौंक गई। कई दिनों से किसी ने उसे अम्मा कहकर नहीं बुलाया था। वो बोली,
कौन हो तुम? अंदर मत आना, मैं किसी को नहीं पहचानती। लेकिन दरवाजा धीरे से खुला। कमरे में एक नूर जैसा माहौल फैल गया। एक शख्स अंदर दाखिल हुआ। चेहरे से रोशनी झलक रही थी, आंखों में शफकत थी और आवाज में ऐसी नरमी थी जैसे रहमत खुद चलकर आई हो। वो उसके पास आकर बैठ गया, चारपाई के पास रखा प्याला उठाया और बोला, अम्मा, सुना है तुम बीमार हो। मैंने सोचा देखने आ जाऊं। उम्मे सफिया ने मुंह फेर लिया, गुस्से और झिझक से बोली, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। वो शख्स हल्की मुस्कान के साथ बोला, अम्मा, मदद नहीं, मोहब्बत लेकर आया हूं। पहले ये दवा पी लो, फिर बात करते हैं। उसने धीरे से उसके हाथ में पानी का प्याला थमाया। बूढ़ी औरत के कांपते हाथों ने प्याला लिया और जैसे ही उसने घूंट भरा, दिल में एक अजीब सा सुकून उतरने लगा। उसकी आंखें उस अजनबी के चेहरे पर टिकी रहीं। चेहरे पर इतनी रौनक, इतनी शांति। वो सोचने लगी, ये कौन हो सकता है? इस वक्त कौन आया है जो मेरे लिए इतना फिक्रमंद है? कमरे में सन्नाटा था, बस उस शख्स की आवाज गूंज रही थी जो हर लफ्ज में रहमत बिखेर रही थी। उसे क्या पता था, जिस शख्स को वो अजनबी समझ रही है वो ही वो नबी हैं जिनकी सूरत देखने से उसने इनकार किया था। दिन पर दिन बीतते गए और वो अजनबी हर रोज उसी समय उस बूढ़ी औरत के घर आने लगा। कभी वो उसके लिए गर्म सूप लाता, कभी बाजार से ताजा खजूरें, कभी उसकी चारपाई ठीक करता तो कभी घर का सामान सलीके से रख देता। हर बार उसके चेहरे पर वही नरम मुस्कान होती, जैसे उसके दिल में किसी के लिए कोई शिकायत ही ना हो। उम्मे सफिया को अब उसकी आदत सी हो गई थी। पहले वो उसे अजनबी कहती थी, अब उसे बेटा कहने लगी थी। फिर भी एक सवाल उसके दिल में हर रोज उठता, कौन है ये और क्यों मेरे लिए इतना कर रहा है? एक दिन जब वो शख्स उसके सामने बैठा दवा देने लगा, बुढ़िया ने हिम्मत जुटाई और कहा, तुम रोज आते हो एक ऐसी औरत के लिए जो तुमसे नफरत करती थी, आखिर क्यों? मैं कौन हूं तुम्हारे लिए? वो शख्स मुस्कुराया, उसकी आंखों में रहमत का समंदर था। धीरे से बोला, अम्मा, मैं चाहता हूं कि हर इंसान सुकून में रहे। अगर कोई मुझसे नाराज है तो मैं पहले उसे राजी करने आता हूं। उसके लहजे में कोई बनावट नहीं थी, हर शब्द जैसे दिल के अंदर उतरता चला गया। बुढ़िया की आंखें भीग गईं। उसने कांपती आवाज में कहा, काश मेरा बेटा भी तुम्हारी तरह मुझसे बात करता। वो तो अब चला गया, लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर दिल को सुकून मिलता है। वो शख्स कुछ पल खामोश रहा, फिर बहुत नरमी से बोला, तुम्हारा बेटा बद्र की लड़ाई में गया था ना? बुढ़िया चौंक गई। हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? वो शख्स चुप रहा, उसकी आंखों में गहरी करुणा थी। धीरे से बोला, वो अपने रब के पास है, जन्नत में। तुम्हारा बेटा शहादत की नींद सोया है। वो आज भी तुम्हें देखता है और चाहता है कि तुम खुश रहो। बुढ़िया का दिल जैसे रुक गया, आंखों से आंसू बह निकले। वो सिसकते हुए बोली, नहीं, कोई नहीं जानता था कि वो शहीद हुआ। तुम कौन हो जिसने इतना जाना जो मेरे बेटे के बारे में जानता है? उस शख्स ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, अम्मा, कुछ बातें दिल से दिल तक पहुंच जाती हैं और कुछ राज अल्लाह अपने खास बंदों को बता देता है। कमरे में कुछ देर सन्नाटा रहा, सिर्फ दीवार की दरारों से आती हवा और उसके दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। उसने पहली बार उस अजनबी के चेहरे को ध्यान से देखा। वो चेहरा जिसमें कोई घमंड नहीं, कोई रंज नहीं, बस नूर था, शफकत थी और एक ऐसी मोहब्बत जो हर नफरत को पिघला दे। उसका दिल कांप उठा। वो सोचने लगी, क्या ये वही हैं जिनकी सूरत देखने की मैंने कसम खाई थी? वो आंखें झुकाकर रो पड़ी और वो शख्स उठकर चुपचाप बाहर चला गया। लेकिन उसके पीछे कमरे में रहमत की खुशबू रह गई। रात का वक्त था, आसमान में चांद आधा था और हवा में ठंडक घुली हुई थी। उम्मे सफिया की सांसें अब भारी हो चुकी थीं। कई दिनों से वो बहुत कमजोर हो गई थी। अब तो उठकर बैठना भी मुश्किल था। हर सांस उसके लिए दर्द बन गई थी, हर पल एक जंग जैसा लगता था। उस शाम दरवाजे पर फिर वही नरम दस्तक हुई। धीरे से दरवाजा खुला और वही शख्स अंदर आया, वही अजनबी जो अब उसके दिल के बहुत करीब हो चुका था। उसके कदमों की आहट तक रहमत जैसी लगती थी। वो उसके पास आकर बैठ गया, धीरे से उसके माथे पर हाथ रखा और ममता भरी आवाज में कहा, अम्मा, कैसी तबीयत है आज? बुढ़िया की आंखों में नमी थी।
उसने थकी हुई आवाज में कहा, आज बहुत थक गई हूं बेटा, लगता है अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। वो शख्स मुस्कुराया, जिंदगी का हर लम्हा रहमत है अम्मा, कभी गम के रूप में, कभी सुकून के रूप में। कुछ पल की खामोशी के बाद उम्मे सफिया ने कांपते हुए होंठों से कहा, तुम रोज मेरे पास आते हो, मेरी देखभाल करते हो, मेरी हालत जानते हो, लेकिन आज मुझे सच बताओ, तुम आखिर हो कौन? उस शख्स ने नर्म मुस्कान के साथ कहा, अम्मा, क्या तुम्हें याद है तुमने कभी कहा था कि तुम मोहम्मद की सूरत कभी नहीं देखोगी? बूढ़िया की सांसें रुक सी गईं। उसने कांपती आवाज में कहा, हाँ, वो तो मैंने गुस्से में कहा था। क्यों पूछते हो? वो शख्स बोला, क्योंकि मैं वही मोहम्मद हूं जिसे तुमने कहा था कि कभी नहीं देखोगी। ये सुनते ही उसके होंठ कांपने लगे, आंसू उसके गालों से बह निकले। वो सिसकते हुए बोली, नहीं नहीं, मैंने तो कसम खाई थी कि तुम्हारी सूरत नहीं देखूंगी, लेकिन अब मैं नहीं देखना चाहती, मैं महसूस करना चाहती हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका हाथ अपने हाथों में लिया। उनके लहजे में एक ऐसी शफकत थी जो हर गम को धो देती है। वो बोले, अम्मा, तुम्हारी नफरत को मोहब्बत में बदलना ही मेरा काम है। मैं रहमत बनकर भेजा गया हूं, किसी को तोड़ने नहीं, जोड़ने के लिए। बुढ़िया जोर जोर से रोने लगी, ए अल्लाह के रसूल, मैंने बहुत गलती की, मेरा दिल नफरत से भर गया था। अब मैं आपकी सूरत देखना चाहती हूं, अपनी आखिरी सांस में आखिरी बार। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के लिए हाथ उठाए, ऐ अल्लाह, इस बूढ़ी औरत को माफ कर दे, उसके गम को जन्नत की खुशी में बदल दे। कमरा रोशनी से भर गया, हवा में ऐसी खुशबू फैली जो पहले कभी महसूस न हुई थी। बुढ़िया की आंखें बंद हो गईं, चेहरे पर सुकून था, होंठों पर मुस्कान थी, जैसे किसी ने उसके दिल से सारा दर्द मिटा दिया हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देर उसके पास बैठे रहे और फिर धीरे से बोले, अब ये अपने बेटे से जन्नत में मिलेगी। कमरा अब भी उस रहमत की खुशबू से महक रहा था। मदीने की गलियों में उस दिन सन्नाटा था। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे शहर खुद किसी दर्द को महसूस कर रहा हो। सुबह का वक्त था, सूरज की पहली किरण मस्जिद नबवी की दीवारों पर पड़ रही थी। उसी वक्त एक छोटे से घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा थी। अंदर चारपाई पर वही बुढ़िया थी, उम्मे सफिया, जिसने कभी कहा था, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत कभी नहीं देखूंगी। अब वो इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उसके जनाजे की तैयारी का हुक्म दिया। सहाबा कराम हैरान थे, वो एक दूसरे की तरफ देखने लगे। एक ने हिम्मत करके पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो वही औरत थी जो आपसे नफरत करती थी, आपने खुद उसके जनाजे में शिरकत का फैसला क्यों किया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई। आपने बड़ी नरमी से कहा, वो मुझसे नफरत करती थी, लेकिन मैं उससे नहीं करता था। मैं रहमत बनकर भेजा गया हूं, और रहमत हर उस दिल तक पहुंचनी चाहिए जो अंधेरे में भटका हुआ है। सहाबा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने देखा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उसके जनाजे के पास खड़े हैं, दुआ के लिए हाथ उठाए हुए। आपने फरमाया, ऐ अल्लाह, इस बुरी औरत के दिल में जो दर्द था उसे माफ कर दे, उसकी नफरत को मोहब्बत में बदल दे और उसे अपने जन्नत के साए में जगह दे। भीड़ पर सन्नाटा छा गया, हर चेहरा नम था। कुछ लोग सोच रहे थे, ये वही नबी हैं जिन पर लोग पत्थर फेंकते थे, जिनका मजाक उड़ाया जाता था, और फिर भी वो हर किसी के लिए दुआ करते थे। जनाजा उठाया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उसके कंधे के पास आकर पकड़ लिया। लोगों के दिलों में एक अजीब सुकून उतर आया, जैसे वो यह देख रहे हों कि इंसानियत क्या होती है, रहमत किसे कहते हैं। दफन करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के पास खड़े होकर बोले, लोगो, ये औरत जन्नत वालों में से है, जिसने जिंदगी में मुझसे नफरत की, लेकिन मौत से पहले उसका दिल तौबा से रो पड़ा। अल्लाह ने उसके दिल को नूर से भर दिया। वो लम्हा मदीने के लोगों के लिए एक सबक बन गया। उम्मे सफिया का घर जो कभी तन्हा और अंधेरा था, अब रहमत की निशानी बन गया। लोग वहां से गुजरते तो कहते, यही वो घर है जहां नफरत मोहब्बत में बदल गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
धीरे से कहा, कभी किसी से नफरत मत करो, हो सकता है वही शख्स कल अल्लाह का प्यारा बन जाए। उस दिन से मदीने की हवा में एक नई खुशबू घुल गई थी, रहमत, माफी और मोहब्बत की। और लोग समझ गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन सिर्फ इस्लाम फैलाना नहीं था, बल्कि दिलों को जोड़ना था। उस दिन से मदीने की गलियों में एक कहानी मशहूर हुई, जिसने कहा था, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत कभी नहीं देखूंगी। वो आखिर में उसी सूरत पर अपनी जान दे गई। इस कहानी का पैगाम ये है कि नफरत इंसान को अंधा कर देती है, लेकिन मोहब्बत रोशनी बनकर लौट आती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी यही सिखाती है, दुश्मन से भी रहमत से पेश आओ, क्योंकि कभी कभी एक मुस्कान, एक खैर ख्वाही किसी के पूरे ईमान को बदल सकती है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसे लगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।